रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल को लेके जो मुद्दा इतना गर्म है वो सिर्फ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कहने का मीन्स सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर, अंदर में इसका कोई कुछ चर्चा नहीं है। इतना आप जान लीजिए। जो सोच रहे हैं ना कि डीवी में जो जाएगा उससे झगड़ा करेंगे, उसको डीवी करवाने नहीं देंगे, ये सिर्फ यूट्यूब पर ही आपको नज़र आएंगे, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, जिनका भी हुआ है वो आराम से वेरिफिकेशन करवाएंगे और कोई आंदोलन करने वाला नहीं है। इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितना भी आप लोग जो देख रहे हैं ना छात्र नेता, वो सब कोई आंदोलन नहीं करने वाला है। कोचिंग वाले जो देख रहे हैं वो कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं। सब का सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कर रहा है सीजीएल को लेके। इस बार सीजीएल कंप्लीट होगा और कुछ भी नहीं होगा, ना कैंसिल होगा। सोचिए, कैंसिल तो ज़रूर होना चाहिए, बड़े स्तर पर धांधली हुए हैं, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, इसी के वजह से कैंसिल नहीं होगा। पिछला बार जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लड़के लोग बहुत कम गए थे, बहुत ही कम। और लेकिन जितना भी गए थे, अगर वो डटे रहते तो निश्चित रूप से उस समय एग्ज़ाम कैंसिल हो गया रहता। आप लोगों को भी पता है, कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट में 1-2 डेट एक्सटेंड होगा, तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को पता है कि आज तक कभी नहीं हुआ है। कभी भी कोई एग्ज़ाम में देखिए, ज्वाइनिंग होने के बाद आज तक कभी कैंसिल हुआ ही नहीं है। पीजीटी का जब रिज़ल्ट आया उस समय भी हम लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस थे, कोर्ट में भी हम लोगों ने दिया, ना उस वैकेंसी पर स्टे लगाया, ना कुछ हुआ। और अब जान लीजिए पीजीटी भी कुछ नहीं होने वाला है, उसी तरह सीजीएल भी कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाने के बाद इतना लंबा दिन ही चलता है ना केस, जो कुछ नहीं होता है। बाद में उसे पता चल भी जाता है कि निश्चित रूप से इसमें धांधली हुआ है, लेकिन कोर्ट इसलिए उसे बरी कर देता है क्योंकि अब वो सब कहाँ जाएंगे कि नियुक्ति हो गया है, अब उन लोगों का एज ख़त्म हो गया, अब वो सब कहाँ जाएंगे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस बार आप जान लीजिए, अगर कोई चाहते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम हम कैंसिल करवा दें तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही कैंसल करवा सकते हैं, एक ही वो तरीका है और सिर्फ वो आंदोलन है। और आंदोलन ही नहीं, बहुत बड़े आंदोलन करने होंगे, जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हैं। अगर उस तरह आंदोलन होंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम कैंसिल होगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे मीडिया में तरह तरह की चर्चाएँ होती है। अभी आप देखिए, बहुत कोई अफ़वाह उड़ा रहे हैं सत्यानंद भोक्ता के पुत्र और पुत्री का भी हो गया। अब वो कितना सच है मुझे नहीं पता, बहुत सारा अफ़वाह भी होता है। अभी कल देखे होंगे, एक भाई ने पोस्ट कर दिया कि एग्ज़ाम फाइटर के जो डायरेक्टर हैं कुणाल सर, उनकी पत्नी क्या हो गया। फिर वो कुछ देर के बाद पोस्ट करते कि नहीं हमसे गलती हो गया। तो सोचिए, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जब इतने अफवाह हो रहे हैं। यही वजह भी है कि सरकार कभी कभी इसे झूठ भी मानता है, क्योंकि लोग ही कभी कभी जानबूझ के गलत पोस्ट कर देते हैं। तो जो सही भी चीज़ रहता है कभी कभी सोच लेता है वो गलत है। अभी सीजीएल में इतने धांधली में तो सरकार सोच लेती कि गलत है। इसी तरह आप देखिए, नगर पालिका में कुछ पोस्ट का जो सैनिटरी सुपरवाइज़र है उसका कंटिन्यू रोल नंबर हो गया था, लेकिन उसका कंटिन्यू रोल नंबर होने का मतलब ये नहीं कि उसमें धांधली हुआ था। उसमें क्या था कि स्टूडेंट ही कम थे, 645 सीट था, स्टूडेंट ही थे 800-900। तो जाहिर सी बात है कि उसमें कंटिन्यू रोल नंबर होंगे ही होंगे। रिवेन्यू इंस्पेक्टर जो नगर पालिका का रिवेन्यू इंस्पेक्टर था उसमें 183 सीट था और 50-60 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसका कट ऑफ 90% प्लस है। तो सोचिए उसमें जरूर धांधली हुआ है। तो धांधली होता है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल सीजीएल में भी धांधली हुआ है, लेकिन क्या है, बहुत सारी चीज़ें अफवाह हो जाती है। इसी का वजह है कि कभी कभी सरकार भी इसे अफवाह के रूप में स्वीकार कर लेती है और वह कैंसिल नहीं होता है। सोचिए, लोगों को जो सच है उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई पर नहीं। अब देखिए, जब सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया तो सब कोई अफवाह उड़ा रहे थे कि नहीं बहुत कोई ओएमआर खाली रख दिया, उसका हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, जब रिजल्ट आया तो देख सकते हैं कि ओएमआर जिसका भी खाली था उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये सब अफवाह ही हो जाता है ना। तो इसीलिए इस तरह की बातों पर मत ध्यान दीजिए, जो सही है उसी पर चर्चा कीजिए। अभी आप देखिए, सीजीएल का कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ नहीं दिया गया, ये सब गलत है। इस सब पर आप लोगों को चर्चा करने की आवश्यकता है। रिस्पांस की सहायक आचार्य में नहीं दे रहा है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, ना कि बेफजूल बातों का। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कितना कट ऑफ गया, जो सिलेक्शन हुए उसके कितने मार्क्स आए हैं,
तभी आप जान सकते हैं ना। नॉर्मलाइज़ कितना किया, रो मार्क्स कितना हो, नॉर्मलाइज़ हो के कितना मार्क्स हुआ, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उसका हो गया, इसका हो गया। अगर उसका हो भी गया मंत्री का बेटा का, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं बताइए? हो सकता है वो पढ़ के लिए होंगे, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ के लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए आप तार्किक रूप से बात कीजिए, तभी आप सरकार से लड़ सकते हैं, अन्यथा आप कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। जो भी लोग कोचिंग वाले हैं, हालांकि सब कोचिंग वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 1-2 टीचर ही है जो जैसे सीजीएल को कैंसिल करवाने के लिए अड़े हैं और शुरू से वो कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें धांधली हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग लोग इसमें मतलब नहीं रख रहे हैं। सोचिए, ये भी बहुत गलत बात है कि आप पैसा कमाते हैं लेकिन स्टूडेंट का साथ नहीं देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, समझिए, शिक्षक लोगों की। लेकिन जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत ही स्टूडेंट के हित में वो काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का दलाल है, ये है, वो है, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो अपने काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भी काम करने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।